नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। सावन चल रहा है और सभी जगह शिव भक्ति की गूंज है। सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा पूरी धूमधाम और विधि से की जाती है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के सभी सोमवार को शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। आइए जानते हैं कि सावन के सोमवार की व्रत कथा क्या है, इसके पाठ और श्रवण से क्या लाभ है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, परंतु उसे निसंतान होने का बहुत बड़ा दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने माता से कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिव जी को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की सभी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से न उसे खुशी मिली और न दुख हुआ। हालांकि वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई जा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया था कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी में पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन बारात लेकर आने वाले राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वर को देख कन्या शादी के लिए मना कर देगी। तभी राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचा, क्यों न शादी इस लड़के से कर दिया जाए। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी के चुनरी पल्ले पर, यानी शादी में जो गांठ बांधा जाता है, उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की बारात के साथ
जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो वे जोर जोर से रोने लगे। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि अगर पुत्र नहीं लौटेगा तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी सोमवार के व्रत को करता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप समय की कमी के कारण सुबह भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाए हो तो शाम के समय भी मन में शुद्धता रखते हुए स्नान के पश्चात मन में भगवान शंकर के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखते हुए भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। इसके तहत आप शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 2 माला से 5 माला तक जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही रुद्राभिषेक भी किया जा सकता है। यदि आप शाम के समय शिव साधना करते हैं तो पूजा के समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें। वहीं यदि आप भगवान शिव की उपासना रात्रि में करते हैं तो अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। सावन में रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए।